क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में बिकने वाली जो लिपस्टिक होती हैं उन्हें किन किन और कैसी कैसी चीजों से बनाया जाता है। और गाइस ये जो कांच होता है जिसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ऑल टाइम यूज करते हैं, क्या आपको पता है कि इस कांच को रेत से बनाया जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी अनोखी चीजों के बारे में बताऊंगा कि उन चीजों को आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। डेली थिंग्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, जिसमें सबसे पहले है एल्यूमिनियम फॉइल। गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि आज के समय में इस फॉइल पेपर का यूज सभी जगह किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एल्यूमिनियम के इतने बड़े और इतने भारी ब्लॉक को आखिर इतनी पतली सी शीट में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम के छोटे छोटे ब्लॉक्स को पिघलाने के लिए भट्टी में डाल दिया जाता है। इन ब्लॉक्स को इंगोट्स भी कहते हैं। आप इनका छोटा साइज देखने के बाद इसे ये मत समझ लेना कि इसमें वजन कम होता है। इन सभी छोटे छोटे एल्यूमिनियम के ब्लॉक्स में 27,000 किलो वजन होता है और इतने एल्यूमिनियम को पिघलने में 8 घंटे का समय लगता है। जिसके बाद ये एल्यूमिनियम के ब्लॉक्स पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाते हैं और फिर इन्हें अच्छे से फिल्टर कर लिया जाता है। जिसके बाद इस लिक्विड एल्यूमिनियम को डाई में डालकर ठंडा कर लिया जाता है। ये डाई इतनी बड़ी होती है कि इसके अंदर से निकलने वाला एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक 7.5 टन का होता है, यानी कि इस ब्लॉक का वजन 7.5 टन होता है। अब इस ब्लॉक को क्रेन मशीन की मदद से उठाकर मिल्क मशीन पर रख दिया जाता है, जिसके नीचे गोल घूमने वाले रोलर्स लगे होते हैं और इन्हीं रोलर्स की मदद से ये ब्लॉक आगे की मशीनों के नीचे जाता है, जहां पर इस ब्लॉक को आगे की मशीनों के द्वारा ब्लॉक के ऊपर प्रेशर लगाकर इसे और भी ज्यादा चपटा किया जाता है। इस ब्लॉक को इन मशीनों के नीचे से 15 बार निकाला जाता है और 15 बार ये ब्लॉक इन मशीनों के नीचे से निकलने के बाद सिर्फ 5 सेंटीमीटर का ही रह जाता है। मतलब कि ये ब्लॉक इन मशीनों के नीचे से निकलने से पहले 45 सेंटीमीटर का होता है और फिर उसके बाद ये ब्लॉक सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही पतला रह जाता है। लेकिन अभी भी इस एल्यूमिनियम शीट के ऊपर बहुत काम बाकी रह जाता है, जिससे इसे और भी पतला करने के लिए अलग तरह की मिलिंग मशीन के अंदर डाला जाता है। जिन मशीन के नीचे जाने के बाद तो ये एल्यूमिनियम और भी ज्यादा पतला हो जाता है, जिसके बाद फाइनली इस एल्यूमिनियम फॉइल का एक बड़ा सा रोल बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इस प्रोसेस से गुजरते समय ये एल्यूमिनियम इतना पतला हो जाता है कि अगर इसके ऊपर किसी भी चीज को रख दिया जाए तो उससे इस एल्यूमिनियम के ऊपर तुरंत ही छेद हो जाएगा। इसके इतने पतले होने की वजह से ये दोनों साइड से डैमेज हो जाता है। जिसके बाद इस एल्यूमिनियम को दोनों साइड से कटर से कट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद इसे छोटे से रोल में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब गाइस नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ ग्लास। गाइस इस ग्लास के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। ये एक ऐसा ग्लास होता है जिसके ऊपर अगर आप गन से भी फायर करेंगे तब भी इस कांच को कुछ भी नहीं होगा। इस बुलेट प्रूफ ग्लास को बहुत सी जगहों पर यूज किया जाता है और हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कार में भी इसी बुलेट प्रूफ ग्लास का यूज किया जाता है। अब इस ग्लास के बारे में जानने के बाद आप सभी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भाई इस ग्लास को आखिर बनाया कैसे जाता है। गाइस इस बुलेट प्रूफ ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले नॉर्मल ग्लास को बेंड कर लिया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल ग्लास होता है वो बेंड होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके बाद 4 बेंड ग्लास को एक के ऊपर एक रख लिया जाता है, लेकिन इन चारों ग्लास के बीच में एक पतली सी पीवीवी की सीट भी लगाई जाती है। ये सीट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब किसी ग्लास के बीच में किसी बिना ट्रांसपेरेंट वाली चीज को लगा दिया जाएगा तो उस ग्लास के आर पार आप कैसे देखेंगे। तो इस सीट का काम होता है इन सभी ग्लासों को आपस में जोड़कर इन्हें और भी ज्यादा ठोस बनाना। तो जब इस ग्लास को पूरी तरह से सेट कर दिया जाता है और इस ग्लास के साइड से टेप लगा दिया जाता है, जिसके बाद इस पूरे ग्लास के ऊपर प्लास्टिक की एक सीट चढ़ाई जाती है और इसे पूरी तरह से एयर टाइट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद एक पंप की मदद से इस प्लास्टिक सीट के अंदर से सारी हवा को बाहर खींच लिया जाता है और फिर इस ग्लास को एक बड़े से कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है। इस कंटेनर में एयर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा होता है और इसके अंदर का टेम्परेचर 278 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये गर्मी और इतना हाई प्रेशर कांच के बीच में लगे पीवीवी सीट को पूरी तरह से पिघला देता है और जो सीट कुछ समय पहले ट्रांसपेरेंट नहीं थी वो सीट इतने हाई टेम्परेचर में और इतने प्रेशर के बाद पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाती है और ये ग्लास बुलेट प्रूफ ग्लास बनकर तैयार हो जाता है। इस ग्लास के ऊपर जब आप बुलेट से फायर करेंगे तो इसके सिर्फ ऊपर का ही कांच टूटता है, क्योंकि उसमें छेद होने के बाद इसके बीच में जो पीवीवी सीट लगी होती है वो सीट इस बुलेट को रोक लेती है और एंड के ग्लास तक ये गोली पहुंच भी नहीं पाती है। नेक्स्ट है लिपस्टिक मेकिंग प्रोसेस। गाइस आपके दिमाग में कभी कोई ये क्वेश्चन आया है कि भाई मार्केट में बिकने वाली जितनी भी लिपस्टिक
लिपस्टिक होती है, आखिर उसे बनाया कैसे जाता है। गाइस इस लिपस्टिक को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है, जिसमें ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और कलर पिगमेंट होता है। जिसमें सबसे पहले ऑयल के अंदर वैक्स को डाला जाता है और फिर अल्कोहल के बाद इसके अंदर कलर पिगमेंट को डाला जाता है और फिर उसके बाद इस मिक्सचर को मिक्सचर मशीन से अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। इस कलर पिगमेंट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, आप जिस भी तरह की लिपस्टिक बनाना चाहते हैं उस तरह का कलर आप इस कलर पिगमेंट में ऐड कर सकते हैं। और फिर इन चारों इंग्रेडिएंट्स को इस मशीन में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे इस मशीन से निकालकर दूसरे मशीन में डालकर इसे अच्छे से इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया जाता है। और फिर इसके बाद फाइनली बारी आती है इस पेस्ट को ऑयल में डालने की। इस पेस्ट को ऑयल में डालकर इसे हीटर से गर्म किया जाता है, जिससे लिपस्टिक के अंदर चिकनाहट पैदा हो सके। और फिर इसके बाद मशीन के द्वारा इस लिक्विड को मोल्ड में डाला जाता है। मोल्ड में डालने के बाद इसे 15 मिनट तक फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा किया जाता है, जिसके बाद ये लिक्विड जम जाता है और ये लिक्विड से ठोस में बदल जाता है। और फिर उसके बाद इस लिपस्टिक को मोल्ड से निकालकर मशीन के द्वारा इस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। और फिर इसके बाद फाइनली ये लिपस्टिक बनकर तैयार हो जाती है और फिर इसे मशीनों के द्वारा कुछ इस तरह से बंद कर दिया जाता है, जिससे ये लिपस्टिक इस ट्यूब के अंदर चली जाती है। और फिर इस लिपस्टिक को उठाकर एक वर्कर इसके ऊपर कैप लगा देता है, जिससे ये लिपस्टिक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। और फिर इसे बॉक्स में पैक करके आराम से मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब गाइस नेक्स्ट है ग्लास मेकिंग प्रोसेस। गाइस आप में से शायद ही किसी को पता होगा कि कांच को रेत से बनाया जाता है, और जिसे भी इसके बारे में पहले पता होगा कि भाई कांच को रेत से बनाया जाता है, तो उसे ये नहीं पता होगा कि किस तरह के रेत से बनाया जाता है। क्या नॉर्मल रेत से कांच को बनाया जा सकता है? तो गाइस कांच को नॉर्मल रेत से नहीं बनाया जा सकता। कांच को उसी रेत से बनाया जा सकता है जिसमें 99% सिलिका होता है, और जिस रेत में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है उस रेत से कांच को बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी रेत के साथ साथ और भी चीजों को ऐड किया जाता है, जिसमें एक कांच को बनाने के लिए 75% रेत, 15% सोडा एस और 10% लाइम, इन सभी को आपस में मिक्स करके इनका अच्छे से एक मिक्सर बनाकर तैयार कर लिया जाता है। जिसके बाद इस पूरे मिक्सचर को भट्टी में डालकर हाई टेम्परेचर पर गर्म कर लिया जाता है और फिर ये सभी मिलकर एक तरल पदार्थ में बदल जाते हैं। जिसके बाद इस लिक्विड को अच्छे से फिल्टर कर लिया जाता है और ये पूरी तरह से आपका कांच बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद इस कांच से जिस भी तरह की जो भी चीजों को बनाना होता है उन चीजों को आप इस कांच से बना सकते हैं। नेक्स्ट है लगेज मैन्युफैक्चरिंग। गाइस लगेज को मशीनों के द्वारा कुछ इस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक की एक मोटी सी सीड ली जाती है और इस सीड को कुछ इस तरह की मशीन में रख दिया जाता है और फिर इसे अच्छे से हीट कर लिया जाता है। और इसे हीट करने के बाद इसके अंदर एयर प्रेशर को लगाया जाता है। एयर प्रेशर की वजह से और इसके हीट होने की वजह से ये सीड गुब्बारे की तरह फूल जाती है और फिर इसके नीचे से एक लगेज का मोल्ड निकल कर आता है, जो कि इसके अंदर लगे हुए एयर प्रेशर को बिल्कुल ही गायब कर देता है और ये सीड लगेज की शेप ले लेती है। जिसके बाद इस सीड को अच्छे से कट करके इसके ऊपर और भी सारा वर्क करके ये लगेज मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो गाइस कुछ इस तरह से इन सभी चीजों को फैक्ट्री में बनाया जाता है। इन सभी में से आपको सबसे अच्छी मेकिंग प्रोसेस किसकी लगी ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।